फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज मैं एक नए प्रोजेक्ट को एक नए लोकेशन में कवर करने के लिए जा रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ बागुईहट्टी। बागुईहट्टी में जो स्पंदन डायग्नोस्टिक सेंटर है उसके पीछे ही एक 1 BHK है। बहुत ही प्राइम लोकेशन है। जैसे कि मैंने बताया कि VIP हल्दीराम वाला जो रूट है वहीं पे मैं 1 BHK को कवर करूंगी। वो 1 BHK इतने ही प्राइम लोकेशन में है कि आपको आपके टेरेस से जो VIP हल्दीराम वाला जो ओवर ब्रिज है वो दिख जाएगा, जो मेन रोड है वो दिख जाएगा। मतलब आगे चलिए, आप 2 बिल्डिंग सामने है, उसके बाद ही आपका ये प्रोजेक्ट है। सो मतलब आपका 100 मीटर आप टेप लेके मेजरमेंट कर लीजिएगा। 100 मीटर में ही आपका वो फ्लैट है जिसे मैं आज कवर कर रही हूँ। 1 BHK है जिसका सुपर बिल्ट एरिया 360 स्क्वायर फीट है। छोटा सा 1 RK है लेकिन बहुत ही प्राइम लोकेशन में। मतलब जो लोगों को कनेक्टिविटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, उनके लिए ये फ्लैट परफेक्ट है। या जो शॉर्ट लेक, न्यू टाउन या फिर आपका DLF 1, 2 कहीं भी अगर जॉब करते हैं, IT सेक्टर में जॉब करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही, या कॉलेज वगैरह में कोई कोर्सेज कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी अगर किसी को चाहिए तो उनके लिए ये फ्लैट एकदम परफेक्ट है। सो लोकेशन तो मैंने आपको बता दिया कि एकदम मेन रोड से कनेक्ट है। ठीक है, सो पहले मैं आपको फ्लैट दिखा देती हूँ। टेरेस से आपको जो ओवर ब्रिज है, मेन रोड है, वो दिखा देती हूँ। उसके बाद में इसकी प्राइसिंग वगैरह के बारे में बात करूँगी। सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करने वाली हूँ ये है वो बिल्डिंग। G+4 बिल्डिंग है ये। नीचे पार्किंग नहीं है, एकदम न्यू है ये बिल्डिंग। देख लीजिए आप कंडीशन। और बिल्डिंग के सामने में ही आपको यहाँ पे 12 फुट का रास्ता मिल जाएगा। चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के रूम का लेआउट चेकआउट करते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं फ्लैट के टेरेस पे आ गई हूँ। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये हल्दीराम वाला ब्रिज, VIP रोड सब आपको यहीं से दिख जाएगा। बसेस वगैरह चल रही है। सो आप लोग गेस कर सकते हैं कि सिर्फ एक बिल्डिंग के बाद ही ये बिल्डिंग है जिसे मैं कवर कर रही हूँ। सो वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको बस, मेट्रो, ऑटो सब मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग, पूरे मेन रोड से हार्डली 50 मीटर में ही ये प्रोजेक्ट है। ओके सो फ्रेंड, अभी जो मैं 1 BHK या फिर 1 RK कवर करने वाली हूँ ये है उसका स्टेयरकेस। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्टेयरकेस और कॉमन एरियाज़ में पूरा मार्बल का काम किया गया है। सो अभी जो फ्लैट कवर करूँगी वो आपका स्टेयर से उठकर ही राइट साइड में जो फ्लैट है मैं इसे कवर करूँगी। ये आपका 1 BHK है। हर फ्लोर पे 2 करके फ्लैट है। एक आपका स्टेयर से उठकर ही राइट साइड में सेंटर में ये आपका वर्किंग लिफ्ट मिल जाएगा और राइट साइड में आपको ये एक 1 BHK मिल जाएगा। सो हर फ्लोर पे 2 करके फ्लैट है, एक 1 BHK और 2 BHK। सो मैं आज जिसे कवर कर रही हूँ वो 1 BHK है जिसका सुपर बिल्ट एरिया 380 स्क्वायर फीट है। सो बेसिकली ये आपका एक 1 RK फ्लैट है, बहुत छोटा सा 1 RK फ्लैट है। सो सबसे पहले ही जो आपको दिखेगा कि पूरे मेन डोर पे आपका वाटर प्रूफिंग लैमिनेट के साथ एक मेन डोर दिया गया है। घुसते ही साथ में आपको ये एक किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। बेसिन के लिए स्पेस दिया गया है। ऊपर लॉफ्ट के लिए स्पेस दिया गया है। और राइट साइड में आपको एक सिंगल मास्टर बेडरूम दिया गया है जिस पे अटैच एक बैल्कनी मिल जाएगी और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो और AC का पॉइंट मिल जाएगा। सो चलिए अभी 1 बाय 1 रूम के साइजेस देख लेते हैं। सो घुसते साथ में जो सबसे पहले दिखेगा कि 2 बाई 2 के टाइल्स यूज़ किए गए हैं पूरे फ्लैट में। सो सामने में ये आपको ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस है ये आपका 6 बाई 10 का आपको ये एक ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। लेफ्ट साइड में ही आपको एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका सिंगल कॉमन बाथरूम है ये आपका 5 बाई 8 का आपको ये एक सिंगल कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये यहाँ पे आपको एक वेस्टर्न टॉयलेट शीट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट दिया गया है।
बाथरूम के ऊपर ही आपको लॉफ्ट के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये आपका 5x8 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके बाजू में ही आपको एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। बाथरूम के सामने ही यहाँ पे एक आपको एक यूटिलिटी स्पेस दिया गया है। सो ये जो आपका यूटिलिटी स्पेस है ये 6x4.5 का आपको ये एक यूटिलिटी स्पेस दिया गया है। यहाँ पे चाहे तो आप अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। सेंटर में किचन है। किचन के राइट साइड में ही आपको सिंगल मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका सिंगल मास्टर बेडरूम है ये आपका 10x11 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। 10x11 का क्रॉस वेंटिलेशन के लिए स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिया गया है। एसी का पॉइंट दिया गया है। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। मास्टर बेडरूम से अटैच ही आपको ये एक बालकनी दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बालकनी है ये आपका 12x2.5 का आपको ये एक अटैच बालकनी दिया गया है। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट और स्पेस दिया गया है। फ्रंट साइड फेस होने के कारण आपको यहाँ का रोड भी देखने को मिल जाएगा। बिल्डिंग के सामने से रोड मिल जाएगा। सामने में ही आपका ओवर ब्रिज है हल्दीराम वाला, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए। जस्ट आपके बालकनी से ही आपको ये ब्रिज देखने को मिल जाएगा। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पास में मेन रोड है। सो बालकनी से वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। मास्टर बेडरूम को क्रॉस करते ही ये आपका मेन एंट्रेंस है। उसके सामने में ही ये आपका ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस, ये आपका यूटिलिटी स्पेस और उसके सामने में ही आपका ये एक कॉमन बाथरूम है। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको 1 BHK या फिर 1 RK जो आप कहना चाहे 1 BHK 1 RK मैंने आपको दिखा दिया, इसका लेआउट दिखा दिया, लोकेशन दिखा दी, बिल्डिंग दिखा दी। सो बेसिकली ये आपका G+5 स्टेट 5 प्रोजेक्ट है। मतलब आपका जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें भी फ्लैट्स हैं और ये आपका 4th फ्लोर में, उसके ऊपर एक और फ्लोर है, यानी कि आपको हीट वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सिंगल एक पीस ही बचा हुआ है। इसकी प्राइसिंग 14 लाख रखा गया है, विच इज नेगोशिएबल। यस, लोकेशन अच्छा होने के कारण इसका प्राइसिंग जो है 14 लाख रखा गया है, बट इट्स नेगोशिएबल। रीसेल है बट कोई रहा नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पूरा न्यू है, कुछ नहीं है, पूरा एकदम ओनर ने खरीद के ही रखा था इन्वेस्टमेंट पर्पस से कि भाई 2-3 साल रखना है, प्राइस हाई हो जाएगा तो बेच देना है। सो ये इन्वेस्टमेंट पर्पस से लिया गया फ्लैट है। सो कोई भी नहीं रहा है इस फ्लैट में, एकदम पूरा आपको ब्रांड न्यू हालत में मिल जाएगा ये फ्लैट। सो लोकेशन आपने देख ली, प्राइसिंग मैंने बता दिया। लोन वगैरह के बारे में अगर बात करें तो हाँ, लोन हो जाएगा, हम ही आपका लोन करवा देंगे, चाहे आपको किसी भी बैंक से लेना हो, चाहे SBI, HDFC, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट बैंक से अगर आप लोग को लोन लेना है तो लोन की भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो ये CSC एरिया है। सो आपका लाइट बिल्कुल नहीं जाता है, आप सबको पता है, जो लोग भी CSC एरिया में रहते हैं उनको अच्छे से पता है कि CSC एरिया में लाइट बिल्कुल नहीं जाती। सो लाइट वगैरह की कट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बरसात के सीजन में मैं शूट कर रही हूँ तो आपने देख लिया है कि ड्रेनेज बहुत सामने, बिल्डिंग के सामने से ही कितना ह्यूज सा ड्रेन गया हुआ है। सो ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी वगैरह एकदम नहीं जमता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आधा घंटा, पौन घंटा हार्डली, लेकिन वो कपड़े उठा के चलने की या फिर घुटने तक पानी आने की नौबत नहीं आएगी। इतने अच्छे प्राइम लोकेशन में ये फ्लैट है। सो मैंने बार बार कहा कि लोकेशन बहुत अच्छा है। जो लोग रेंट में रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या जो लोग जॉब करते हैं या कोई डिग्री करते हैं तो 7-8 हज़ार रेंट देने से अच्छा है कि भाई 9-10 हज़ार में EMI में घर ले लो, तो उनके लिए ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक सिंगल पीस है, ग्रैब इट सून एज पॉसिबल बिफोर इट गॉन। ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग मुझे बहुत दिन बाद कॉन्टैक्ट करते हैं, तब तक में फ्लैट सेल हो जाते हैं। फिर आप लोग बोलते हैं कि अभी तो 2 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते हुए, मैम सोल्ड आउट हो गया है। सो अगर आप लोग को फ्लैट अच्छा लगता है, विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन में मेरा नंबर आ रहा है, इसमें कॉल करके आप लोग साइट विजिट के लिए बुकिंग कर सकते हैं।
सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का, बट जाने से पहले मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। चाहे आपको बागुईहट्टी या फिर आपका राजाहाट, न्यू टाउन, चिनार पार्क, दमदम, किसी भी लोकेशन में, स्पेशली आपका ये नॉर्थ ईस्ट साइड में अगर आपको कोई फ्लैट की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चाहे लैंड की रिक्वायरमेंट हो या कमर्शियल स्पेस की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नई लोकेशन में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।